नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टेक पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। HTML रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है? HTML रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन वो वेब डिज़ाइन होता है जो सारे वेब डिवाइसेस पे सही से दिखे। और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट स्क्रीन साइज एंड व्यू पोर्ट पे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। चलिए यहाँ पढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज अबाउट क्रिएटिंग वेब पेज दैट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस। A responsive web design will automatically adjust for different screen size and viewport। तो जो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन होता है वो हम किसी भी डिवाइस पे देख लें, किसी भी व्यू पोर्ट के डिवाइस पे देख लें या हम मोबाइल पे देखें तब भी वो सही दिखेगा। मतलब उसके फॉन्ट और इमेज ये सारी चीज़ें उस डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगी। हम टैबलेट पे देखेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी और हम डेस्कटॉप पे देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे यहाँ इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, What is responsive web design? So, responsive web design is about using HTML CSS to automatically resize, hide, shrink, or enlarge a website to make it look good on all devices। कोई भी वेब एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट है वो सारे डिवाइस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग अगर वो सही दिखता है तो उसको हम रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ये देखते हैं, तो अगर हम इस डिज़ाइन को, ये एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक वेब पेज है जिसमें लेफ्ट साइड बार है, राइट साइड बार है एंड बीच में कंटेंट एरिया है। तो जब हम इसको बड़े स्क्रीन, जैसे ये मैंने स्क्रीन इसकी व्यू पोर्ट इसका बड़ा कर दिया तो ये देखिए ऐसा दिख रहा है। अगर हम इसके व्यू पोर्ट को छोटा करते जाएंगे तो इसके इस वेब पेज के अंदर जितने भी कंटेंट है वो साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता जाएगा। आप देखिए ये कंटेंट ऑटोमेटिकली रैप हो रहा है, ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली, ये कंटेंट ऑटोमेटिकली जब हम बहुत ज़्यादा छोटे स्क्रीन में चले जाएंगे स्क्रीन साइज में तो ऑटोमेटिकली रैप होके नीचे आ जाएगा। देखिए ये पहले ये दोनों साइड बाय साइड आ रहे थे, लेकिन अब जैसे इसका स्क्रीन छोटा हुआ ये इसके नीचे ऐसे आने लगा। तो इसको ये बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, जो साइज के अकॉर्डिंग, विड्थ के, डिवाइस के साइज के अकॉर्डिंग अपने आप को श्रिंक कर ले और एडजस्ट कर ले। तो ये हम करते कैसे हैं? ये हम किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में क्रिएट करने के लिए हमें वहाँ पे मेटा टैग लगाना पड़ता है और व्यू पोर्ट सेट करना पड़ता है हेड टैग के अंदर। जैसे ये देखिए, ये मेटा टैग हमें लगाना होगा। अगर हमें किसी भी वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो ये मेटा टैग लगाना होगा। इनिशियली ये काम करना होगा, इसका व्यू पोर्ट इनिशियल स्केल इसका 1.0 करना होगा और ये मेटा टैग बेसिकली ऐड करना होगा वहाँ पे। इस मेटा टैग के ऐड करने से जो भी हमारा पेज का कंटेंट है वो डिवाइस के अकॉर्डिंग प्रॉपर जूम पोजीशन पे दिखाएगा। जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे होंगे, ये जो वेब एप्लीकेशन है, मतलब ये लेफ्ट साइड का जो है ये विदाउट मेटा टैग के है, इसमें मेटा टैग ऐड नहीं हुआ है व्यू पोर्ट पे। बट जैसे हमने मेटा टैग ऐड किया, अब देखिए इसका लुक कैसे हो गया। ये जितना भी कंटेंट था वो प्रॉपर डिवाइस के व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके डिस्प्ले हो रहा है इसमें। अब देखते हैं रिस्पॉन्सिव इमेज। इमेज भी ब्राउज़र के साइज़ के अकॉर्डिंग एंड व्यू पोर्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? जब हम किसी इमेज पे विड्थ प्रॉपर्टी 100% लगा देते हैं तो वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है। और वेबसाइट जैसे अब देखिए ये इमेज है, ये कितनी बड़ी इमेज है। इसको अगर हमें मोबाइल में दिखाना होगा और हम इस पे इसका कुछ विड्थ और कुछ सेट नहीं किए हैं तो ये पूरे मोबाइल पे ये पूरी इमेज दिखेगी नहीं। आपको हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली स्क्रॉल करके ही इस इमेज को देखना होगा। तो इसका भी एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, देख लेते हैं। जैसे देखिए अभी इसको अगर हम छोटा कर रहे हैं, यहाँ पे ये इमेज यूज हुआ है, ये इमेज बहुत बड़ा। अगर हम इसकी साइज को अगर इसकी साइज को हम व्यू पोर्ट की साइज को हम छोटा करते जाते हैं तो देखिए इमेज, जितनी बड़ी इमेज थी वो क्या हो रहा है, अपने आप को छोटे विड्थ के अकॉर्डिंग रिसाइज कर रहा है। ये ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि हमने इसका स्टाइल दे दिया है विड्थ 100%। मतलब 100% का मतलब ये जिस भी डिवाइस के साइज में होगा वो उसके 100% पे ये डिस्प्ले होगा ये इमेज।
अब इतनी बड़ी अगर अगर मैंने अपनी व्यू पोर्ट की साइज इतना बड़ा कर दिया तो ये इसके 100% पे आ जाएगा। अगर हम देखते हैं, चलिए ये स्टाइल अगर हम हटा देते हैं तब ये कैसा दिखता है इमेज। अब देखिए ये इमेज कैसे दिख रही है। अब ये पूरे 100% पे नहीं आ रही, अब ये जितनी एक्चुअल इमेज की साइज है उसके अकॉर्डिंग आ रही है। देखिए हम छोटा स्क्रीन करते हैं तो इसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ रहा है, क्योंकि ये इमेज बड़ी है, हमारी इमेज काफ़ी बड़ी है और हमने अपने स्क्रीन का साइज छोटा कर दिया है। तो ये पूरा इमेज देखने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो इस इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम यहाँ पे स्टाइल विड्थ 100% लिखते हैं। अब देखिए जैसे ही विड्थ 100% लिखा, ये ये जो इमेज है वो अकॉर्डिंग विड्थ व्यू पोर्ट के साइज के अकॉर्डिंग इसका विड्थ सेट होता जा रहा है। देखिए बड़ा हो गया तो ये 100% इस विड्थ के अकॉर्डिंग आ गया। अब इसको छोटा करते जाएंगे तो देखिए इमेज कहीं से आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं आ रहा है, इमेज इसी पोजीशन पे छोटी होती चली जा रही है। तो अगर हमें इमेज को रिस्पॉन्सिव करना है तो हम स्टाइल 100% लगा के छोटा कर सकते हैं। इसी तरह हम मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी से 100% कर सकते हैं और फिर उसको मतलब जितना भी बड़ा इमेज है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके फिर वो इमेज छोटी होगी। अगर हम मैक्स विड्थ पोजीशन ऐसा लगाते हैं तो मैक्स विड्थ सेट करते हैं इमेज पे। तो अब ये है कि हमें छोटे, अब देखिए अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र विड्थ पे मतलब मोबाइल पे हमें दूसरी इमेज शो करनी है, डेस्कटॉप अगर डेस्कटॉप पे हम देखें तो उसी जगह पे दूसरी इमेज शो हो, तो अगर हमें सेम जगह पे डिवाइस डिवाइस के विड्थ के अकॉर्डिंग हमें अपना इमेज चेंज करनी है। अगर हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे दूसरी इमेज दिखे और सेम उसी जगह पे मोबाइल पे दूसरी इमेज दिखे, तो इसके लिए हमें एचटीएमएल का पिक्चर टैग यूज़ करना होता है जिसमें हम 2 इमेज यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, पिक्चर टैग के अंदर हम 2 सोर्स लिखे हुए हैं, 2 इमेज लिखा हुआ है। एक देखिए एक इमेज ये लिया हुआ है और दूसरा सोर्स क्या लिया हुआ है, इमेज ये लिया हुआ है। और इसमें यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगाया हुआ है कि ये जो इमेज स्मॉल फ्लावर डॉट जेपीजी जो इमेज है वो किस पे दिखे, जिसकी मैक्सिमम विड्थ 600 हो और 600 के ऊपर अगर कोई डिवाइस हो तो उस पे ये दिखे, इमेज फ्लावर्स डॉट जेपीजी दिखे। और अगर मैक्सिमम मतलब 1500 के ऊपर अगर कोई डिवाइस है तो उस पर फ्लावर डॉट जेपीजी दिखे। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्या इमेज दिया, इमेज स्मॉल फ्लावर डॉट जेपीजी कितने तक दिखे, मैक्स जब तक डिवाइस की विड्थ मैक्सिमम 600 हो। अब यहाँ पे देखिए अभी डिवाइस की विड्थ 230 है, मतलब 600 तक ये इमेज दिखेगी। तो देखिए 600 तक ये इमेज दिख रही है, ये इमेज दिख रही है। अगर हम 600 से ज़्यादा जाते हैं, देखिए 600 तक आपको ये इमेज दिख रही है, इमेज स्मॉल फ्लावर डॉट। लेकिन अगर हम अब ये सेकंड इमेज किस लिए कब लगी हुई है, जब इसकी मैक्स विड्थ 1500 से ऊपर हो जाए। तो अगर आप जैसे ही इस पे बढ़ा जाते हैं, 600 से ऊपर जाते हैं इसका साइज, वैसे इस पे दूसरी इमेज दिखने लगती है। और अगर हम इसको इसको अगर हम 1500 के ऊपर ले जाएंगे तो हमें दूसरी इमेज दिखेगी, तो हमें ये इमेज दिखने लगेगी। तो अगर हमें एक जगह पे डिवाइस के अकॉर्डिंग मल्टीपल दूसरी इमेज दिखानी है तो हम पिक्चर टैग का यूज वहाँ पे करते हैं। अब रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइज, अगर हमें टेक्स्ट साइज को रिस्पॉन्सिव करना है तो टेक्स्ट साइज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमें जो टेक्स्ट का फॉन्ट देंगे उसकी यूनिट यूवी देंगे, वीडब्ल्यू देंगे। वीडब्ल्यू का मतलब यूनिट का मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ, मतलब कि आपका जो टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो व्यू पोर्ट के विड्थ के अकॉर्डिंग सेट होगा, रिसाइज होगा। अब जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है इसको देखते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है फॉन्ट साइज, ये H1 टैग के अंदर लिखा फॉन्ट साइज 10 VW व्यू पोर्ट विड्थ। लेकिन अगर इसको हम छोटा करते जाएंगे तो क्या होगा, इसका ये देखिए फॉन्ट छोटा होता जा रहा है, मतलब इस व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर रहा है
फॉन्ट साइज इसका। देखिए इस विड्थ पे ये रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट जो H1 के अंदर लिखा हुआ है कितना बड़ा दिख रहा है, बट अगर हम इसको छोटा कर दें तो ये बहुत ही छोटा दिख रहा है। मतलब ये इसका जो ये यूनिट हमने यूज़ किया है VW व्यू पोर्ट विड्थ, ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग इसके फॉन्ट को H1 के फॉन्ट साइज को दिखा रहा है इस पे। तो भी नेक्स्ट चलते हैं मीडिया क्वेरी। हमने अभी ऊपर सीखा कि अगर हमें रिस्पॉन्सिव करना है तो हम व्यू पोर्ट सेट मेटा टैग के अंदर व्यू पोर्ट सेट करके हम किसी भी वेब पेज को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि हम किसी भी इमेज को कैसे रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तीसरा हमने ये देखा कि हम किसी भी टेक्स्ट को व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्टेबल कर सकते हैं। बट इन सब के अलावा अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कुछ एडिशनल कोई भी चीज़ को हमें किसी भी टेक्स्ट या इमेज या किसी चीज़ को हमें रिस्पॉन्सिव करना है तो उसके लिए हम मीडिया क्वेरी लिख के, मीडिया क्वेरी एक CSS होता है, उसमें लिख के हम अपने वेब पेज को रीसाइज या फिर रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये एग्जांपल दिया हुआ है कि इसमें एक लेफ्ट मेन्यू बनाया हुआ है, मेन कंटेंट बनाया हुआ और राइट कंटेंट बनाया हुआ है। तो इसको फ्लोट से, यहाँ देखिए CSS में लिखा हुआ है लेफ्ट राइट को फ्लोट से 20% 20% इसको 20% इसको दिया हुआ है, और मेन को, जो ये मेन है, उसको 60% का दिया हुआ है। तो 100% को 20 और 60 में डिवाइड करके दिया हुआ है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि छोटे डिवाइस पे, मोबाइल डिवाइस पे, ये लेफ्ट मेन्यू फुल व्यू पोर्ट पे आए, मेन मेन्यू कंटेंट भी और राइट कंटेंट भी, तो उसके लिए हमें मीडिया क्वेरी के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मीडिया क्वेरी, जिसमें मैक्सिमम विड्थ 800 पे लेफ्ट, मेन और राइट तीनों का विड्थ जो है वो 100% रहे। तो हम इसी तरह से मीडिया क्वेरी लगा के अपने पेज को मीडिया क्वेरी से भी इसकी विड्थ और रिस्पॉन्सिव सेट कर सकते हैं व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग। अभी ये रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के लिए हमारे पास बहुत से फ्रेमवर्क भी हैं। फ्रेमवर्क मतलब जिसमें प्री डिफाइंड सारी क्लासेस रहती हैं, जिसका हमें सिर्फ क्लासेस यूज़ करके अपने, उसके लिए हमें कोई CSS या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो प्री डिफाइंड होती हैं। फ्रेमवर्क का अगर हम यूज़ करते हैं तो प्री डिफाइंड जो क्लासेस होती हैं उनको यूज़ करके हम अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। जैसे बहुत फेमस CSS फ्रेमवर्क है W3.CSS। इस फ्रेमवर्क का यूज़ करके हमें jQuery एंड जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। बहुत से प्री डिफाइंड कंपोनेंट होते हैं जिसको यूज़ करके हम अपने पेज को कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें जो ये फ्रेमवर्क है उसके डिपेंडेंसी, जो भी हमारी CSS और जावास्क्रिप्ट डिपेंडेंसी होती है वो अपने पेज में इंक्लूड करना होता है, और वो इंक्लूड करके हम जो प्री डिफाइंड जो उसकी क्लासेस होती हैं उसको अपने पेज पे यूज़ करके पेज को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। एक फ्रेमवर्क तो है W3.CSS, और एक और फ्रेमवर्क जो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप बहुत पॉपुलर है इस टाइम पे, और मोस्टली वेबसाइट बूटस्ट्रैप में ही बनी होती हैं। तो अगर आपने वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हम बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हमें बस बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होगी, जैसे ये है, ये CSS की लाइब्रेरी है, ये JS की लाइब्रेरी अपने वेब पेज पे इंक्लूड करनी होगी। उसके बाद ये जो प्रीडिफाइंड बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती हैं इसको अपने स्ट्रक्चर में यूज करके हम वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और आगे के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक